हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग वेडनेसडे का है। जैसे आपको पता था कि व्लॉग लेट होने की वजह से लेट होता चला जा रहा है, तो व्लॉग मैं सारे अपना बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से अपलोडिंग नहीं हो पाती। जैसे बताया था अना की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर एक दिन लाइट नहीं थी, तो एक व्लॉग लेट हुआ तो सारे व्लॉग लेट हुए। तो आज का मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ, मतलब फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन की। मतलब हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं किस तरह से अपने घर को फटाफट से, घर के जो भी काम होते हैं 1 से 1.5 घंटे में मुझे ख़त्म करना होता है। कभी कभी थोड़ा लेट होता है, और जब कहीं जाना होता है ना, फुल स्पीड के साथ मैं काम ख़त्म करती हूँ। तो मैं एक एक दिन के पूरे घर के ना पर्दे चेंज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं गंदे। तो मैंने क्या किया है, मतलब आगे का जो रूम था उसका तो मैंने पहले ही चेंज कर दिया, अंदर वाले रूम का। इसका रह गया था तो मैंने कहा इसको भी, क्योंकि आपको पता है कि हाथ से मुझे कपड़े धोने हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक साथ कपड़े नहीं इकट्ठा कर रही हूँ। सारे कपड़े मतलब एक एक दिन करके धो ली थी। जैसे कभी बेडशीट धो ली, कभी तकिया के कवर धो लिए, कभी पर्दे वगैरह धो लिए। इससे क्या होगा, मैं थकूंगी भी नहीं, और मैं ऊपर लेकर जाना होता है ना, तो ले जाने में मुझे आसानी होगी। मशीन थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक साथ कितने भी कपड़े धो लो, ड्रायर हो जाए, हल्के हो जाते थे। तो मैं देख रही थी छोटी छोटी सी इधर ना खिड़कियों में जाले लग गए थे ऊपर की तरफ, और चूहियों ने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचा रखी थी। तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा वहाँ तक मैंने साफ़ कर लिया, और पर्दे चेंज किए, और ब्लू कलर का मैंने इस बार पर्दा लगाया। अंदर वाले रूम में तो भी ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ विंडो में ही लगाया है। और ये एरिया भी मतलब काफ़ी गंदा हो गया था, शीशा वगैरह भी अच्छे से साफ़ किया। और ये भी इसमें भी दिख रहा था ग्रीन कलर का, जो आपको दिख रहा है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो उसको भी मैंने कहा फटाफट से, लगे हाथ लगता है ना जब आप क्लीनिंग करने बैठो, तो लाओ ये भी कर ले वो भी कर ले। तो मेरा तो ऐसा ही होता है कि मतलब, और सबसे अच्छी बात ये होती है मेरे साथ, कभी कभी जब हस्बैंड अगर टाइम से चले गए, जैसे आज ये निकल गए थे 8:45 बजे ही, तो 8:45 मिल गया, 15 मिनट में बैठी, अनाया के साथ थोड़ा खेला वेला। उसके बाद मैं 9 बजे अपना काम ख़त्म किया, क्योंकि मुझे जाना था आज काम ख़त्म करके डुगू के स्कूल, उनके प्रिंसिपल मैम से मिलना था। 2 बार मैं गई, पर दोनों बार मैम नहीं मिली हैं। तो मैंने कहा चलो आज ये भी काम कर लेते हैं। तो फटाफट से मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म कर रही। तो बेडशीट वगैरह भी मैंने कहा मुझे चेंज करनी है, तो इस वाले रूम की, इस ये जो मेरा रूम है, इसमें मैं हफ्ते में 1 दिन बेडशीट चेंज करती हूँ। और अंदर वाली रूम की तो हफ्ते में 2 बार करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें सिर्फ पढ़ने के लिए डुगू बैठता है बस, तो बस ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो इसमें ग्रिप वाली बिछी थी ग्रीन कलर की, उसको निकाली, और ये कॉटन की मैंने ये वाली बिछा दी। बेडशीट वगैरह चेंज करने का काम मेरा हो गया। इधर देखिए अभी मैंने शीशा साफ़ किया है, उसके बाद अनाया इधर लगी पड़ी है। मतलब इनके वजह से शीशा तो मेरा कभी साफ़ रह ही नहीं सकता, इतना गंदा कर देती है हाथ ही हाथ। अब आ गई हूँ मैं इस रूम में, तो इस रूम को भी मैंने कहा फटाफट से सही कर लेते हैं। तो अभी ये देखिए मैंने मतलब सोफ़ा जो कवर वगैरह था उसको अच्छे से सेट किया। कितनी बार भी कर लो, पर बच्चे हैं ना, बिखर जाएगा। बस ये घर मेरा तब तक सही रहेगा जब तक मेरा बेटा स्कूल से नहीं आता। वो 2 बजे स्कूल से आने के बाद ना, दोनों भाई बहन मिल के ऐसा घर का तहस नहस करते कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस ये वाली रूम की बेडशीट लगाए। ये बेडशीट मेरी बहुत बहुत पुरानी है। इसको मैंने 20 से, बहुत बड़ी थी तो 20 से मैंने इसको फाड़ के आधा मैं सोफ़े पे बिछा देती हूँ, आधा तो मुझे आज मन कर रहा था ये वाली लगाने का। तो मैं चलो इसको बिछाते हैं, उसके बाद मैं लगा रही हूँ। पूरे घर में पोछा। अनाया को मैंने अभी काम में बिज़ी कर दिया है, मैंने कहा तुम अभी बिज़ी रहो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। तो अंदर बार करेगी तो पूरे घर में उसको और फैलेगा। तो उसको मैंने किसी चीज़ में बिज़ी किया है, बैलून दे दिया था, कुछ दे दिया, मैं शांति से रहो, मैं अपना काम कर लूँ। और आराम से बैठ के अब मैं पोछा लगा रही, मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। बैठ के झाड़ू लगाना मुझे अच्छा लगता है, इसी बहाने थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अभी मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, आज मेरा मन नहीं था, जैसे पता नहीं क्यों जैसे अंदर से। तो मैंने कहा काम वाम ख़त्म करने के बाद बस सुबह चाय पीती है, चाय के साथ में 2 बिस्कुट भी लेती हूँ। तो बैठ के लगा रही, तो मैंने कहा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि बैठ के झाड़ू पोछा लगाने से थोड़ी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बैठ के कोने कोने से निकल जाता है, खड़े होकर झाड़ू लगाना तो कोने कोने का कचरा नहीं निकलता है।
बस आप लोगों से बातें कर रही थी, तब तक अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा लिया। अब बारी आती बाहर के रूम में, तो उसको भी अच्छे से झाड़ू लगा के यहाँ भी मैं आराम, सुबह तो एक बार लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब लगाना होता है तो पूरे रूम में अच्छे से लगाती हूँ। पौधन वगैरह उठा के साइड में करती हूँ। अच्छे से झाड़ू लगाने में मतलब 10 मिनट तो आपको लग ही जाता है, क्योंकि किनारे किनारे का बिल्कुल कचरा होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इस तरह से। और अनाया मतलब झाड़ू लगाने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे मुझे कभी डुगू की पेंसिल मिलेगी या कभी उसका पेन मिलेगा, या अनाया कुछ इधर उधर चीज़ें फेंक देती, तो बेड के नीचे से मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, तो पहले तो सब कुछ समेटना होता है। तो आप लोगों के घर में भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताना। तो आज मेरा फुल क्लीनिंग का है अपना, तो मैं दिखाऊंगी कैसे मैं फटाफट से 1 से 1.5 घंटे में अपना घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बस ये होता है कि टाइम थोड़ा आपके पास होना चाहिए, और सबसे बड़ा काम ये होता है कि हस्बैंड अगर टाइम से चले गए तो आप टाइम से काम ख़त्म कर लो। मेरे तो ये 9:45-10 बजे जाते हैं, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ, तो आधा टाइम तो मेरा उसी में हो जाता है। तो आज ये जल्दी गया, तो मैंने कहा मैं भी अपना काम फटाफट से स्टार्ट कर दी। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई। अब बारी आती इधर धुलाई करने की। मैं हफ्ते में 1 बार धुलाई करती हूँ, और धुलाई करने का रीज़न ये भी होता है कि जितनी भी बाहर की चप्पलें जूते होती हैं सब अच्छे से धो लेते हैं। दरवाजे वगैरह जो होते हैं उनको भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ। डेली डेली नहीं धोती हूँ, क्योंकि ना धुलाई करने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है। उतने में लगता है पोछा लगा लो, क्योंकि पानी पूरा उधर हो जाता है, फिर ना पूरा यहाँ से लेकर बाहर तक पूरा अच्छे से धोना होता है। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से धो लेते हैं। तो कुछ नहीं बोलते अंकल ये धोने से, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में 1 बार ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। इतने में तो लगता है मैं 2 बार पोछा मार लूँ। तो पूरी जितनी भी जूते चप्पल होते हैं, मतलब हम लोग जो घर बाहर पहन के जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा किसकन हो जाती है, तो उसको अच्छे से धुला, और धोने के बाद सबको उधर साइड में लगाया। तो वो वाला वीडियो मैंने नहीं आपके साथ बनाया। दरवाजे का नीचे वाला एरिया अच्छे से धुला, बाहर वाले में तो पोछा लगा देंगे, मतलब बाहर का जो एरिया है उसको पोंछ देंगे। तो सारे, और खास करके डुगू की चप्पल जूते तो सबसे ज़्यादा बिखरे होते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक वो फैला के रखता है। तो देखिए पूरा अच्छे से मैंने मतलब धुलाई करनी। और मैं इतनी धुलाई वगैरह करके रखती हूँ ना, तो जो काम वाली आती है ना उसको बड़ा ही आराम होता है, फिर वो पोछा ही नहीं मारती है। जबकि उसका है कि जहाँ से ये वॉश बेसिन लगा यहाँ से लेकर उधर तक पूरा झाड़ू और पोछा करना है, पर उसको साफ मिलता है तो वो नहीं मार सकती। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो करना ही होता है। तो जितना अंदर किया उतना थोड़ा बाहर रह गया तो क्या हुआ। अब बनाया तो कुछ ना कुछ कलाकारी कर रही, तो मैं उसके साथ लगी हूँ। अंदर वाले रूम में अच्छे से लगा लिया है पोछा, बाहर वाले रूम में तो पोछे में मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ नॉर्मल डेटॉल डाल के पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। अच्छे से आप झाड़ू पोछा अगर कर रहे हो ना, तो इतने से घर में ही आपको आधा घंटा लग जाएगा। 15 मिनट से ज़्यादा आपको लग जाएगा पोछा लगाने में, और 15 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा आपको झाड़ू लगाने में। तो मैं जब भी झाड़ू वगैरह मतलब पोछा लगाती हूँ ना, तो एक हाथ मुझे लगता है मैं दरवाजे पे मार लूँ, और जो नीचे के टाइल्स वगैरह लगे रहते हैं ना, तो वो भी गंदे हो जाते हैं। ऐसे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बहुत गौर से दिखो ना, तो वाइट है तो ज़्यादा ही दिखता है। तो बाहर तो धुलाई हो गई है, तो मुझे करना ही नहीं। और देखिए अनाया गुस्से में क्या कर रही है, मतलब उसको अगर किसी चीज़ को लेकर चिटक गई, वो गुस्सा आ गया तो कुछ ना कुछ फेंकते हो, इतनी ऊपर से उसने उठा के कुर्सी फेंकी है। पोछा लगाया है, क्योंकि मैंने उसको बोला तुम शांति से बैठ दो, पूरे घर में मत नाचना। पैर पैर कर देती ना, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो बर्तन वगैरह मैंने अपने सारे धो ही लिए थे। धोने के बाद बारी आती किचन साफ़ करने की। वैसे तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ किचन पहले ही साफ़ कर लूँ, बट आज मैंने सुबह बर्तन धो लिया, तो बस किचन का काम रह गया था। मैंने कहा चलो किचन काउंटर ही साफ़ करना है, तो वो मैं थोड़ा बाद में कर लूँगी, क्योंकि उस बीच में शायद फिर कुछ करने लगी थी, तो इसमें मेरा दिमाग थोड़ा बढ़ गया था। तो मैंने कहा लो पहले घर क्लीन कर लेते हैं, घर साफ़ रहेगा तो किचन साफ़ करने में इतनी मुझे दिक्कत नहीं लगेगी। तो किचन जब भी साफ़ करती हूँ तो मैं इस तरह क्या करती हूँ, थोड़ा सा मतलब जो स्क्रब होता है ना, स्क्रबर जिससे हम बर्तन में कहते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं साबुन लगाती हूँ, रगड़ रगड़ के नीचे का एरिया जितना भी होता है, क्योंकि कितना भी आप खाना संभाल के बनाओ उसमें छिट्टे जाते ही जाते हैं। वो एक फिर आप अगर पोछा लगा रहे हो ना, तो उसमें अजीब सी चिपचिपाहट होती है, तो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ब्रश लेती हूँ, उसमें अच्छे से साबुन लगा के पूरा नीचे का काउंटर और ये, क्योंकि मैं चूल्हे को तो धोती हूँ नहीं,
क्योंकि यहाँ पे अगर धो लिया, मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे कहीं अगल बगल शॉप भी नहीं कि आप जाके तुरंत का तुरंत सही करवा लो। बस इस तरह से फिर गीला कपड़े से 1 से 2 बार अच्छे से आप पोंछोगे ना, तो बहुत अच्छे से नीचे का जितना भी किचन काउंटर है ना आपका बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और आप भी देखते होगा, अगर मेरा वीडियो जो डेली देखते हैं, मैं कभी भी काउंटर जल्दी नहीं साफ़ करती। जब मुझे पूरी किचन अच्छे से साफ़ करनी होती है तब मैं पानी डाल के धुलाई करती हूँ ऊपर का, वरना मैं 2 बार या सुबह शाम जब भी मेरी किचन साफ़ होती है इसी तरह मैं साबुन लगा के काउंटर को अच्छे से साफ़ करती हूँ। बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहती हूँ, बिल्कुल भी चिपचिपापन तो रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। चूल्हे में भी आपको कभी कोई गंदगी या कुछ भी जला वाला नहीं दिखेगा, उसको भी ब्रश लगा के अच्छे से साफ़ करती हूँ। नीचे जितना भी एरिया आपको टाइल्स वाला दिख रहा है उसको भी अच्छे से एक बार हाथ मार लेती हूँ, क्योंकि खाना वाना हम बनाते हैं ना तो उसमें भी छींटे जाते हैं। हो गया है पूरा किचन का काम। अब मैं डुगू की स्कूल से भी आ गई थी मिलके, उसके बाद मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ये मैंने मीशो से मंगाया था बहुत टाइम पहले, सोफ़े का कवर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक ही सोफ़े का कवर है। मैंने जब लिया था सोफ़ा तभी लिया था, उसके बाद मैंने कुछ लिया नहीं। बट मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो देखा तो उनको मतलब काफ़ी अच्छा उनको इसका रिव्यू मिला, तो मैं भी मंगा के देखती कपड़ा कैसा है। पर यकीन मानिए कपड़ा काफ़ी अच्छा था, पर लेट इसलिए मैं आपके साथ दिखा रही क्योंकि 2 बार मैंने इसको चेंज किया है। ये पूरा सिंगल आता था, दोनों बार मुझे लगा बीच से इसको काटना पड़ेगा। फिर मैंने इसको ना पीसेस में निकाला, लंबे वाले पीस अलग किए 2 और 2-2 के मैंने पीस अलग किए, और काफ़ी अच्छा मुझे तो उस टाइम ऑफ़र में मिल गया, मतलब मिला था प्राइस में। मुझे 500 के पड़े थे। ये मैंने मेहरून कलर है, पूरा मेहरून, हल्का सा बीच बीच में आपको पिंक दे। कपड़ा बहुत अच्छा, अगर आपको लेना चाहो तो आप मीशो से ले सकते हो। कुछ चीज़ें मीशो पे सही मिल जाती हैं, तो मैंने मीशो से ही मंगाया है। तो ये है, अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मैंने मीशो से वो मंगवाया है क्या, सोफ़े का कवर, अगर वो आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। और ये है अनाया। अनाया हाय कर दो, बोलो हाय पूर्णिमा आंटी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।